विंध्य क्षेत्र को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात 23 पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी ने योजनाओं का शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। सोनभद्र में 14, मिर्जापुर में 9 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी ने महिलाओं से किया संवाद। समस्याओं के समाधान में जुटी है सरकार। लाखों लोगों को जल से साफ पानी मिलेगा। आजादी के बाद ये क्षेत्र उपेक्षित रहा है। नदियां होने के बावजूद सोनभद्र प्यासा रहा है। यहाँ संसाधन के बावजूद विकास का अभाव रहा। हर घर में पानी पहुंचाने का संकल्प होगा अब और मजबूत। 2 करोड़ 60 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम अब पूरा। गंदे पानी से होने वाली बीमारियों में अब कमी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान में हिस्सा बने। और अब देखिए, ये जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी, इसके जरिए लोगों के घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि यह इलाका आजादी के बाद से ही उपेक्षित रहा। संसाधन होने के बावजूद भी, नदियां होने के बावजूद भी सोनभद्र प्यासा था। यहाँ पर विकास नहीं पहुंचा, विकास का अभाव था। लेकिन अब यहाँ विकास की बयार बहेगी और यहाँ पर भी हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने का संकल्प और मजबूत होगा। 2 करोड़ 60 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम अब पूरा। गंदे पानी से होने वाली बीमारियों में कमी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विंध्य क्षेत्र को प्रधानमंत्री मोदी की यह बड़ी सौगात है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए वो भी। विंध्य पर्वत का ये पूरा विस्तार पुरातन काल से ही विश्वास का, पवित्रता का, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कई लोग जानते हैं, रहीमदास जी ने क्या कहा था। रहीमदास जी ने भी कहा, जहां पर विपदा परत है, जहां पर विपदा परत है, सो आवत यही देश। भाई और बहनों, रहीमदास जी के इस विश्वास का कारण इस क्षेत्र के अपार संसाधन थे। यहां मौजूद अपार संभावनाएं थी। विंध्याचल से शिप्रा, वेणगंगा, सोन, महानद, नर्मदा, कितनी ही नदियों की धारा वहां से निकलती है। मां गंगा, बेलन और कर्मनाशा नदियों का भी आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है। लेकिन आजादी के बाद दशकों तक अगर उपेक्षा का शिकार भी अगर कोई क्षेत्र हुआ है तो यही क्षेत्र सबसे अधिक हुआ है। विंध्याचल हो, बुंदेलखंड हो, ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों से ही रही। इस वजह से अनेकों लोगों को यहां से पलायन करने पर भी मजबूर होना पड़ा। साथियों, बीते वर्षों में विंध्याचल की इस सबसे बड़े परेशानी को दूर करने एक निरंतर काम किया गया है। यहां घर घर जल पहुंचाने और सिंचाई की सुविधाओं का निर्माण इसी प्रयास का एक बहुत अहम हिस्सा है। पिछले साल बुंदेलखंड में पानी से जुड़ी बहुत बड़ी परियोजना पर काम शुरू किया गया था, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। आज 5,500 करोड़ रुपए की विंध्य जलापूर्ति योजना का शिलान्यास भी हुआ है। इस परियोजना के लिए सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों के लाखों साथियों को और विशेष तौर पर
माताओं, बहनों और बेटियों को बहुत बहुत बधाई। याद करिए 2014 में जनता को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम लोग बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ गांव को देंगे, गरीब को देंगे, किसान को देंगे, नौजवान को देंगे, महिलाओं को देंगे, समाज के प्रत्येक तबके को देंगे। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की इस भावनाओं को चरितार्थ करने के लिए आज ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। संभवतः इस क्षेत्र में इतनी बड़ी विकास की परियोजना पहले कभी आई ही नहीं, और इतनी भारी भरकम परियोजना को आज कोरोना कालखंड में भी विकास से वंचित ये क्षेत्र नहीं होगा, यही आश्वासन प्रधानमंत्री जी भी देने जा रहे हैं। और यही आश्वासन देने के लिए मैं भी, गजेंद्र जी भी, महेंद्र जी भी, और सतीश जी भी, पकौड़ी लाल जी भी, भूपेश जी भी, वे सभी लोग यही